स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे पहला लिया था एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में परिवर्तित करना, और सेकंड नंबर एक नेम रिएक्शन आई थी मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचयन के नाम से जाना जाता है, और तीसरी शुरुआत की थी हमने किसमें, हाइड्रोकार्बन में अपचयन, जिसके अंदर सबसे पहला लिया था क्लीमेंसन अपचयन। याद है आपको क्लीमेंसन अपचयन के बारे में? एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो एल्केन में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। आज हम ले रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, वो है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा अपचयन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखो आप, सबसे पहले हम इस अभिक्रिया की आउटलाइन लेते हैं कि भाई क्या होती है रिएक्शन। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, हम कर रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन लिखी जाएगी, रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी कि एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी भी एक की क्रिया किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाएंगे, और उपस्थिति किसकी ली जाएगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। अब होना यह है कि ये एल्डिहाइड हो या कीटोन कोई भी हो, ये किस में बदल जाएगा, एल्केन में, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन में अपचयन की क्रिया। तो ये बनाएगा हाइड्रोकार्बन या एल्केन। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन या एल्केन। मुख्य उत्पाद ये बनता है, और सह उत्पाद क्या बनेगा वो अभी अपन रिएक्शन के अंदर ले लेते हैं। ओके, चलिए अब देखो आप, सबसे पहले अपन जैसे एल्डिहाइड का उदाहरण लेते हैं। तो एल्डिहाइड का सूत्र जैसे अपन ने लिया CH3C डबल बॉन्ड H, ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, ये है वास्तव में CH3CHO, यही है एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। अब आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो, HI से, किसकी उपस्थिति में, तो क्या साहब, लाल फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर क्रिया हो रही है, ठीक है। अब हमें अपचयन करना है। अपचयन करने का मतलब ये होगा कि इसमें जो ये कार्बोनिल समूह होता है, इस कार्बोनिल समूह में से ऑक्सीजन को बाहर निकालनी। अपचयन का मतलब यही हुआ, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहां से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एक देखो, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, हमारे पास इधर हाइड्रोजन है, तो जल के अणु के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। तो जल के अणु के लिए हम पहले सह उत्पाद की बात करते हैं। तो इसमें सह उत्पाद जैसे अपन ने ले लिया H2O, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन को हटाया, यहां से 2 हाइड्रोजन लिए। अब टोटल कितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है वो तो अभी अपन रिएक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखो, एक ऑक्सीजन हटी, अब एक ऑक्सीजन हटी है, इसका मतलब कार्बन पर 2 बंध कम हो गए। ये देखो, यूं 2 बंध आ रहे हैं, और होते कितने, होने कितने चाहिए, 4, 2 है, यानी 2 हाइड्रोजन की और जरूरत पड़ेगी। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ के और उत्पाद बनाएंगे CH3 और CH3। देखो यहां पर ये ऑक्सीजन हटी है, तो CH था, CH से क्या बना दिया हमने, CH3 बना दिया। तो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़े, 2 हाइड्रोजन जल के लिए जोड़े, तो कितने HI आए, 4 HI, है ना। अब हाइड्रोजन का काम हो गया, हमारे उत्पाद भी बन गया, लेकिन साथ में क्या बनता है, ये आयोडीन के 4 परमाणु हैं, 4I है, तो ये साथ में इसके अंदर निकलती है 2I2 के रूप में निकलेगी। तो ये क्या बनता है इसमें, एथेन। क्या बनेगा, एथेन। तो एसिटैल्डिहाइड का अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड से करने पर किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, यहां से ऑक्सीजन हटी, जल का एक अणु हटा, 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो CH से बन गया CH3, ओके, और H2O प्लस 2I2 के रूप में रहती, ओके। अब हम कोई कीटोन का उदाहरण ले, जरूरी थोड़ी है यही ले, तो आपको खुद दिख जाएगा, यहां H के स्थान पर क्या आएगा, CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। अब ये है हमारे पास एसीटोन, कौन सा यौगिक है, एसीटोन,
टॉन, ठीक है, प्लस 4HI उपस्थिति लाल फास्फोरस की, ठीक है। अब वही चीज, पहले इस ऑक्सीजन को हटाओ, हटा दोगे कितने हाइड्रोजन से? 2। अब मैंने पहले से 4 लिख दिए, है ना, क्योंकि 2 तो इधर जुड़ जाएंगे, तो 2 के लिए तो आप लिख दोगे H2O प्लस, अब 4 आयोडीन के हिसाब से 2I2 और 2 हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेंगे? बीच वाले कार्बन से, यानी यहां से देखो ये हटा तो CH2 इधर जुड़ेगा, CH2 के रूप में आ जाएगा, C जो होता है वो CH2 के रूप में आ जाएगा। तो ये है प्रोपेन, क्या बना? प्रोपेन बना, है ना। तो ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम जब HI द्वारा इसका क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन। साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्लस H2O प्लस I2, आयोडीन भी इसके अंदर साथ में बनती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन अपचयन के अंदर सेकंड नंबर रिएक्शन आई, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा इसका अपचयन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब मेन आ रहा है थर्ड नंबर। अभिक्रिया का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उस अभिक्रिया के 2 भाग है, तो अलग अलग टुकड़ों में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलिए अब हम लेते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन, किसमें है? हाइड्रोकार्बन में अपचयन के अंदर। इसका नाम है वोल्फ किस्नर अपचयन। पहला आएगा वोल्फ किस्नर अपचयन और उसका ह्वेन मिनलॉन रूपांतरण। नाम छोटा नहीं है, नाम बड़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है, आपने ना अपने जब ये नाभिक में ही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी, है ना, उसमें हमने लिया था हाइड्रोजीन से क्रिया, और जब एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजीन से रिएक्शन करते हैं ना, तो उत्पाद बनाते थे, अपन ने लिखा था हाइड्रोजन। कौन सा उत्पाद? हाइड्रोजन बनाते थे। तो यहां हाइड्रोजीन और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा थर्ड नंबर रिएक्शन के अंदर। अब इसको अपन नाम लिखते हैं, थर्ड नंबर नाम ध्यान रखिएगा, वोल्फ। क्या नाम आया पहला? वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है, वोल्फ किस्नर अपचयन एवं उसका मतलब किसका? इस अभिक्रिया का, उसका वेंग, नाम ध्यान रखिएगा, वेंग मिनलॉन। क्या नाम आएगा? मिनलॉन, मिनलॉन रूपांतरण। ये इसका अभिक्रिया का नाम है। अब देखो इसमें कितने साइंटिस्ट आए, वोल्फ और किस्नर, उधर आया वेंग मिनलॉन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है ना, पहले क्या था, इन्होंने अभिक्रिया दी थी, वोल्फ किस्नर ने अपचयन दिया था अपनी, जैसे अपन ने अभी लाल फास्फोरस वगैरह जो भी रिएक्शन दी है ना, तो उसमें उत्पाद बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आने लगी। तब उन्होंने कहा, मतलब किसने? ये आए और इन्होंने कहा मैं इस रिएक्शन को ऐसे न लेके इस प्रकार से प्रदर्शित करूं। देखो पूरा खेल अभिक्रियाओं में उपस्थिति का, मतलब किसका? उत्प्रेरक का, कि भाई हमने इस यौगिक को इसके साथ गर्म किया तो ये बना, तो हम क्यों ना इस यौगिक को किसी दूसरे ऐसे यौगिक से रिएक्शन करवाएं कि हमें वो उत्पाद सीधे तरीके से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो पहले हम ले रहे हैं वोल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है। चलिए देखिए आप, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें वोल्फ अभिक्रिया, बिल्कुल सरल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे।
बस वही चीज है कि नाम इतना बड़ा है रिएक्शन का और अभिक्रिया बिल्कुल छोटी है। तो वोल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, तो इन्होंने कहा कि एल्डिहाइड या कीटोन के हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन। अब आपको ये ध्यान रखना है, हमें ना अब देखो कोई भी ऐसी रिएक्शन आती है तो बार बार वापस नहीं बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन क्या हुआ, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन बनता कैसे, किससे बनता है, NH2 हाइड्रोजन की रिएक्शन से हाइड्रोजन बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एल्डिहाइड या कीटोन के हाइड्रोजन को जब सोडियम एथॉक्साइड, किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म कर किया जाए तो अब क्या उत्पाद बनेगा, हम बना क्या रहे, हाइड्रोकार्बन। तो ये किस में बदल जाते हैं, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह हाइड्रोकार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस बनाते हैं, N2 गैस बनाते हैं। अब ये आपको लाइन इसमें ध्यान में रखनी। ये जो वोल्फ किस्नर अपचयन है, वोल्फ किस्नर अपचयन के अंदर यही दिया गया है कि हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब इसे गर्म करते हैं तो यह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा मुख्य रूप से, एल्केन, कौन सा, एल्केन के साथ साथ कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन। याद रखिएगा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2020 के लिए, बोर्ड जो अपने अब आने वाली है उसके लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको है ना हम पहले हाइड्रोजन में परिवर्तित करते हैं। तो आप कोई भी लो, एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, मतलब कुल मिला के क्या हुआ, कार्बोनिल समूह है, या तो हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसकी क्रिया पहले स्टेप में किससे कराओ, हाइड्रोजन से। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या हटेगा, देखो हाइड्रोजन बनाना है, हाइड्रोजन बनाने के लिए यहां से ये आपने क्या बना दिया, H2O हटा दिया। अब जैसे ही H2O हटाया तो नाइट्रोजन से ये जुड़ जाएगी, तो ये जुड़ते ही क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N और NH2। अब ये बनता है एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोजन, क्या बनता है, हाइड्रोजन। अब आपके जो किताब में रिएक्शन लिखी हुई है उसकी थी यहां से इससे ली गई, ठीक है ना। तो ये हमने लिया हाइड्रोजन, हटा गया इसमें H2। अभी अपन इसको ये नहीं ले रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि सोडियम एथॉक्साइड सेकंड नंबर स्टेप में आएगी, ठीक है। अब आप लो इसको C डबल बॉन्ड N NH2, देखो ये है हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब आप इसको गर्म करो, सोडियम एथॉक्साइड C2H5O Na, ठीक है, इसको सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। और क्या कर रहे हैं अपन, इसको गर्म कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, जब आप इसको गर्म करते हो, ठीक है ना, तो गर्म करने पर ये नाइट्रोजन गैस देता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो यहां से इसमें से नाइट्रोजन हटा दो, ये ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक N और एक N। अब N2 हट गई, H2 आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये CH2 प्लस क्या हट गई, N2, ये बनता है हाइड्रोकार्बन, या जिसे अपन क्या कहते हैं, एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पहली रिएक्शन है जिसे कहते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन के नाम से जानी जाती है। वापस सुन लीजिएगा, हाइड्रोजन को जब सोडियम एथॉक्साइड
के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे बतानी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां लिख दो। जैसे मैं इसको एग्जांपल में परिवर्तित कर देता हूं, जैसे अपन ने लिया CH, चलो R ले लिया, ये R, या चलो उदाहरण ले लेते हैं, इधर CH3 लिख देता हूं मैं, ये CH3, ये CH3, ये क्या है, एसीटोन। क्या आया, एसीटोन। ठीक है, याद है आपको मैंने रिएक्शन दी थी एक एसीटोन की। तो यहां इधर क्या जाएगा, ये CH3 और ये CH3 है ना। अब ये आगे आएगा एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। ठीक है, अब इधर भी क्या आया, CH3, ये CH3। ठीक है, अब आप इधर उत्तर लिखोगे तो दोनों तरफ CH3 है ना, तो ये CH3 और ये CH3। अब ये कौन सा यौगिक बना, 3 कार्बन का सिंगल है, प्रोपेन बन गया। इसमें क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, ये एल्केन हटा दो यहां से। बस ये उदाहरण है इसका। तो आप ये उदाहरण लिख दो तो सबसे सरल तरीका होगा, आपको दोबारा इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसने क्या कहा, उसने कुछ नहीं किया, उसने सीधा क्या लिया, ये यौगिक लिया और उसकी इससे क्रिया कराई, किससे, इसी से। लेकिन ऊपर बीच में ना जो अपन ने सोडियम एथोक्साइड लिया है वहां उसको चेंज कर दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर हम लेते हैं इसका आगे वाला कौन सा पॉइंट, वेन मिनलोन रूपांतरण। कौन सा, वेन मिनलोन रूपांतरण। चलिए हो गया, चलो ठीक है। अब देखो आप, अब हम इसी को चेंज करते हैं। ये वॉल्व किसने रखे हैं अभी, एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH, क्या नाम आएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। मतलब देखो इसमें क्या है ना, हमें हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें इन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप इससे इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये आया नाम वेन मिनलोन रूपांतरण। ठीक है, वेन मिनलोन रूपांतरण। ओके, चलिए अब ये क्या कहता है, ये डायरेक्ट कहता है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या नाम आएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH, क्या आएगा, KOH की उपस्थिति में कराई जाए तो एल्केन क्या प्राप्त होगा, एल्केन N2 और H2O प्राप्त होते हैं। लेकिन मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, देखो समझ में आया। पहले में हमने क्या किया, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाया, तब एक H2O निकला था। फिर हमने आगे H2O निकाल के हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन हटाई और एल्केन, यानी कुल मिला के क्या हुआ, नाइट्रोजन भी बनी थी, जल भी बना था और हाइड्रोकार्बन भी बना था। लेकिन इन्होंने कहा मैं ये बीच में जो उत्प्रेरक था वहां पे था सोडियम
एथॉक्साइड, और यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH लेके गर्म कर दिया ना, डायरेक्ट क्या हो गया, उत्पाद बन जाता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है ह्वेंग-मिनलोन रूपांतरण, किसका, वोल्फ-किश्नर अपचयन का। ठीक है, तो हम इसमें उदाहरण लें डायरेक्ट, चलो वही उदाहरण ले लेते हैं। देखो क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। अब इसकी क्रिया कराओ हाइड्रोजन से, NH2, लेकिन अब यहां क्या लिखोगे आप उत्प्रेरक में, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे, KOH की उपस्थिति में क्या करते हैं, गरम करो। ठीक है, अब क्या हट रहा है, देखो आप, ये क्या कह रहा है, एल्केन, नाइट्रोजन और जल, तो सबसे पहले जल हटाओ, ये हटाया H2, फिर नाइट्रोजन हटाओ, ये N2, अब पीछे क्या रही, H2, यहां से दो H2 हटाना, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हटी है, ये देखो कितनी संयोजकता रही, दो, ये H2 आके सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो पहला बॉक्स ये, दूसरे बॉक्स में क्या हटी, N2, पीछे रहा H2, सीधा जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, एसीटोन, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। अब आप उत्पाद बना दो इसका, तो उत्पाद देखो सरल है ना, एक ही स्टेप में रिएक्शन करवा दी। तो यहां आएगा CH3 CH2 और CH3 प्लस H2O प्लस N2, ये क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, ये इस तरह से ह्वेंग-मिनलोन ने अपने पहले जो वोल्फ-किश्नर थे उनके अपचयन की रिएक्शन में परिवर्तन किया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, कौन सी, एसिटाल्डिहाइड की, सवाल दे रहा हूं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया, मतलब एसिटाल्डिहाइड का ये अपचयन कीजिए अपने आप। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए अब हम लेते हैं, अब देखो ये 3 नंबर अब पूरा हुआ। अब चौथा जो आता है लास्ट है एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन के अंदर, और वो है पिनेकॉल का निर्माण, किसका, पिनेकॉल का निर्माण। अब देखो नाम आ रहा है पिनेकॉल, अब ऑल शब्द आ रहा है, मतलब क्या आया, एल्कोहल, क्या आएगा, एल्कोहल आएगा। ठीक है, तो पहले एक सवाल लिख देता हूं मैं, चलो सवाल बाद में लेते हैं, पहले 4 नंबर अपन ले लेते हैं इसका। ये है पिनेकॉल, परीक्षा में पूछा जाता है पिनेकॉल का निर्माण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार केवल पिनेकॉल का सूत्र पूछते हैं, पिनेकॉल का सूत्र और उसका IUPAC में नाम। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, कीटोन का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम MgHg, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम अमलगम, और H2O द्वारा करने पर पिनेकॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पिनेकॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या होता है पिनेकॉल, तो इसके लिए हम सीधा उदाहरण लेंगे एसीटोन का। एसीटोन के 2 अणु लोगे आप, कैसे लिखा जाता है, देखो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर लिखेंगे
CH3। दोनों अणु किसके लिए जाएंगे? एसीटोन के। तो एक अणु ये हुआ प्लस, अब दूसरा लिखोगे ना तो यूं लिखोगे C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। ये क्या है? एसीटोन। ये भी एसीटोन है, ठीक है। अब ये दो एसीटोन के अणु हैं, आप ले रहे हो इसमें Mg Hg और साथ में क्या ले रहे हैं? H2O। अब अपचयन इनके द्वारा किया जाता है तो हम लेंगे इसमें हाइड्रोजन परमाणु। क्या लेंगे? हाइड्रोजन। अब देखो क्या करना है, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में आप क्या करो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये दोनों, इसका डबल बॉन्ड तोड़ो। पहले आप ये लिखो, ध्यान दीजिएगा, CH3 C और CH3, ये ऊपर वाला से, यहां से बंध तोड़ो और एक ऑक्सीजन आ गया। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे कैसे इस अणु में यही करिए, क्या करोगे आप? C लिखो, इधर CH3 और इधर CH3। अब इसका बंध तोड़ो, ये O। ओके, अब हम क्या ले रहे हैं? ऊपर क्या नाम हमारा? पिनेकॉल। ऑल शब्द आ रहा है, ऑल का मतलब क्या हुआ? OH समूह। तो यहां हमने तोड़ा, ये बंध तोड़ा, ये बंध तोड़ा, तो दोनों कार्बन की कितनी? एक एक संयोजकता कम हो गई। इन दोनों के बीच में एक बंध बना दो, ठीक है। अब क्या आया? CH3 CH3। अब यहां एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो। जो अपन यहां अपचयन कर रहे हैं, अपचयन के अंदर दो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा और दोनों हाइड्रोजन, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा और ये यौगिक बनता है। इसी यौगिक को अपन क्या कहते हैं? पिनेकॉल। कौन पिनता है, इसलिए नाम दे दिया पिनेकॉल। ओके, अब आप इसका IUPAC नाम बता दूं? चलो इसका IUPAC नाम देखो, ये आएगा 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल, ठीक है। अब 4 कार्बन के लिए शब्द क्या आता है? ब्यूट। और आगे आ जाएगा दूसरे और तीसरे पर कौन सा है? OH समूह, तो 2,3 डाइऑल। ये इसका IUPAC नाम। क्या आया? IUPAC नाम किसका? पिनेकॉल का, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को वापस सुन दो। इसमें ये क्या कहता है कि दो एसीटोन या कीटोन के अणु किसके? मैग्नीशियम अमलगम और जल की उपस्थिति में अपचयित होकर और किसका निर्माण करते हैं? पिनेकॉल का। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन में ध्यान रखना, ये एसीटोन के सूत्र ऐसे लिखने, यहां से बंध हटाओ, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो और इन दोनों के बीच में बंध बता दो। तो ये बंध बता दिया, एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपकी एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन की लास्ट रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया। तो अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, वो सवाल जरूर कीजिएगा, ये याद रखना, पिनेकॉल, ठीक है। चलो एक सवाल दे देता हूं। सवाल है, आप नोट कर दो, मैं बोल रहा हूं। एसिटैल्डिहाइड, क्या लिखते हैं? एसिटैल्डिहाइड, जल्दी लिखिएगा। एसिटैल्डिहाइड का अपचयन, एसिटैल्डिहाइड का अपचयन कौन सा? वोल्फ किस्नर अपचयन। क्वेश्चन लिखिएगा, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड एसिटैल्डिहाइड का वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन एवं उसका वेंग मिनलॉन
रूपांतरण लिखिए। ये आपको सवाल खुद करना है, याद रखना इस टॉपिक के बाद, ठीक है। तो आप बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस सवाल को जरूर कर लो। धन्यवाद।